तो आपके आंसर्स ये इसके सर आंसर वॉइस नहीं आ रही थी मैंने कर। अभी क्लियर है ना वॉइस? यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो रजत, कंटेंट बहुत अच्छा है बट लेकिन पढ़ने का मन भी करना चाहिए। यस सर। ठीक है। थोड़ा, जैसे आप डायग्राम बना रहे हो तो आप जैसे रिवर्स को बता रहे हो ना, तो ये रिवर्स पता नहीं चल रहा है, या तो इनको ऐसे पॉइंट करो क्योंकि ऐसा लग रहा है ये तो बाउंड्रीज ही है। ओके सर। ठीक है, हिमाचल के मैप के ऊपर थोड़ा काम कीजिए, बेहतर रहेगा। और जैसे आप जैसे रिवर्स बना रहे हो ना, तो रिवर्स को आप थोड़ा डायरेक्शन दो। पहला पॉइंट तो ये सही रहेगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि अगर आप मल्टी पेन यूज कर सकते हैं जैसे ब्लैक ब्लू, तो वो भी बेहतर रहेगा। ब्लैक की जगह ब्लू पेन से लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। और मतलब पता है, गाढ़ा गाढ़ा मत लिखो, लाइट पेन से लिखो बिल्कुल। और जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो हिमाचल प्रदेश, तो ओके। इसको अंडरलाइन करो। पहला वर्ड मतलब हिमाचल प्रदेश को तो अंडरलाइन ओके। करना बनता है। स्पेस बिटवीन लाइंस थोड़ा सा बढ़ा ओके दो, सर। क्योंकि आप बड़ा बड़ा लिख रहे हो। मैंने आपको ओके सर। पहले भी कहा था कि अगर आप बड़ा बड़ा लिख रहे हो तो स्पेस बिटवीन लाइंस आपका अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो ओके सर। जितना कंटेंट डायग्राम आपने ऐड किया सही है। ये आपका ना स्पेस कैरी कर रहे हैं हैशटैग, तो इनको मत लगाओ, आप सिंपल एरो लगाओ इनकी जगह। ओके एरो सर। नहीं लगाना तो बुलेट बनाना है तो बुलेट भी ऐसे छोटे छोटे बनाना, पर ये तो मत बनाओ क्योंकि ये ओके अजीब लग सर। रहा है। और सभी जगह पे सही है ना, जैसे देखो आपने इंक्लूडिंग लिखा है तो ऊपर से नियरली वाई वो पूरा ऊपर आ गया। तो इनके स्पेस बिटवीन लाइंस के ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता है, क्योंकि कंटेंट अच्छा लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, फैक्ट सारे क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है। बट लेकिन यह है कि स्पेस बिटवीन लाइन से खिचड़ी लग रही है ज्यादा। तो वो एक थोड़ी सी समस्या है जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। रेस्ट पॉइंट्स रेलेवेंट है, वर्ड लिमिट को लेकर कोई ओके दिक्कत सर। नहीं होगी। आंसर स्ट्रक्चर अच्छा है, सिग्निफिकेंस चैलेंजेस ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया है। बट लेकिन बस स्पेस बिटवीन, जैसे यहाँ पर इतना स्पेस है ना, ये इतना स्पेस छोड़ के आपको चलना पड़ेगा। यस सर। हाँ, सब कुछ नहीं ओके लिखना सर। होता। जैसे हमारे पास जब हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐड कर दे। हमें लिमिटेड ऐड करना है। ठीक है, जो ऐड करना है वो इस तरह से लिखना है कि क्लियरली जो है वो एग्जामिनर को जो है वो समझ आ जाए। और दूसरा, उसके बाद जैसे आपने ये उत्तराखंड लिखा है, ठीक है, तो अब देखो आपका ए और यू ना दोनों बराबर है, तो पता ही नहीं चलेगा कि यू कैपिटल है। यू भी लगेगा छोटा ओके लिखा सर। हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा, मतलब या तो लेटर्स को छोटे कर दो, और साथ में स्पेस बिटवीन जो है वो लाइंस लेकर आ जाओ। आपके आंसर्स बहुत अच्छे लगेंगे और बेहतर लिख रहे हो। और थोड़ा मतलब ऐसा करो कि जैसे मतलब वो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप पेन को पकड़ के उसको जोर से प्रेस करके लिखते हो, तो बिल्कुल लाइट थोड़ा उसको लिखोगे सही रहेगा। क्योंकि फिर वरना थोड़ा ऐसा लगेगा कि मतलब इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और फिर वो एक चैलेंज बन सकता है। तो ये ध्यान रखना। ओके सर। बाकी जो हिमालयस वाला है ये बढ़िया लिखा है, कटिंग नहीं करनी है, कटिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि देखो जब हैंडराइटिंग अच्छी होती है ना तो गलतियां जो है वो इग्नोर हो जाती है। बट लेकिन अगर हम थोड़ी यस सर। हैंडराइटिंग को लेकर थोड़े से फीके रहते हैं तो फिर एग्जामिनर ढूंढता है गलतियां, तो फिर वो एक एक करके गलतियां ढूंढेगा। तो इसलिए आपने ध्यान देना कि हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, और स्पेशली ऐसी मिस्टेक नहीं करनी जब कंटेंट अच्छा लिखा हो। तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी पॉइंट्स सारे के सारे बढ़िया हैं। और अगर आप 150 वर्ड्स के लिए जाते हो तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, वर्ड लिमिट पे कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बट वही है कि धीरे धीरे हो जाएगा। और अंडरलाइन सही करो, अच्छे पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे बेहतर रहेगा। आपका कोई डाउट हो ओके इसमें अभी सर। तक, जो आपको आंसर राइटिंग को लेकर चैलेंज आप फेस कर रहे हो, कुछ भी तो आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। सर एक्चुअली रीजन मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कंटेंट बहुत हो रहा है। जैसे सपोज हिमालय वाला क्वेश्चन था जो आपने चेक करके भी भेज दिया था, हम्म। तो उसमें कंटेंट बहुत आ रहा था मेरे पास। वो भी एडजस्ट कर करके मैंने बीच में पॉइंट स्किप कर करके लिखा है। तो ये नहीं पता लग रहा कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अच्छा, वो ना पता क्या है, ये विद टाइम आएगा। अभी क्या है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो ओके सर। कंटेंट माइंड में रह रहा है। पेपर तक मतलब जैसे 2-3 दिन बाद यस आपके पास थोड़ा कंटेंट बढ़ेगा, फिर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो अपने आप वो कंटेंट कम होता जाएगा। जैसे आप अब इसको दोबारा लिखोगे तो आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कट कर दोगे। बट लेकिन शुरुआत में इतना सही है, क्यों? यस सर। क्योंकि अभी आप अप्रोच सही लेकर चल रहे हो आंसर राइटिंग को लेकर, तो अप्रोच की कोई दिक्कत नहीं है। तो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। उसमें पेशेंस वाला ओके सिस्टम सर। ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा।
क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं अभी कि एक साथ ही, जैसे अभी आपका जो मेन टास्क है, क्योंकि जब आप स्पेस बिटवीन लाइन पे काम कर लोगे तो आपका आंसर जो है वो 2 पेज से तीसरे पेज पे जाएगा। फिर वो कंटेंट हम बीच में यस डालना सर। शुरू करेंगे कि ये हमें नहीं लिखना है। ओके सर। पर अभी के लिए आप इसके ऊपर काम करो और हिमाचल का मैप रोज ड्रॉ किया करो अच्छे से, ताकि बन जाए पेपर में। काम करना पड़ेगा थोड़ा सा यस मैप सर। के ऊपर भी। बाकी देखो यस नॉलेज सर। की मतलब अच्छी नॉलेज है आपको, तो और पेन अगर आप बदल सकते हो तो वो भी सही रहेगा। और कितना टाइम लग रहा है अभी आपको एक आंसर लिखने में? सर नॉर्मली मेरे को सर इनमें तो हिमाचल वालों में ज्यादा नहीं लगते सर, 12 से 15 मिनट के बिटवीन हो जाता है कंप्लीट ये देखो सारी जब चीजें। आप एज एन बिगिनर लिख रहे हो तो 12 से 15 ठीक है। बट लेकिन अब कोशिश हमें ये करनी है कि हमें जो अपना आंसर है वो 7 to 9 मिनट्स के बीच में लिखना है। टाइम सेट करके लिखोगे क्योंकि तो हम्म, सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे सपोज आपने ग्लेशियर का टॉपिक कराया तो मैं टाइमर के साथ उसको पहले खुद से अटेम्प्ट करता हूँ, तो उसमें 12 से 15 हिमाचल में हर्डल नहीं आ रहा है ज्यादा। हाँ, क्योंकि कंटेंट आपके पास अच्छा है ना, कंटेंट नॉलेज है। बस यस। अब हमें उस कंटेंट को पॉलिश करना है, और पॉलिश करने के साथ साथ ना अब क्या करना है, देखो जब आपके पास कंटेंट ज्यादा है तो आपको टाइम सेट करके लिखना है कि मुझे सिर्फ 9 मिनट में लिखना है जितना लिख गया। यस सर। तो फिर वो जब वैसा प्रेशर रहेगा ना, तो फिर वो माइंड अपने आप कंटेंट कम छांटेगा। ठीक है, और कम। और दूसरा क्या है कि जैसे यहाँ पर मान लो आपने क्वेश्चन लिखा है इस तरह से, तो उसके बाद ना आप यहाँ पे ना यहाँ पर एक लाइन लगा दो कि मुझे इससे आगे जाना ही नहीं है। यस सर। फिर वो आप उसके बाद आपको फिर देखना, आपको लगेगा कंक्लूजन लिखने के लिए तो स्पेस बचा ही नहीं है। ये वाले जो चैलेंजेस है फिर यस इनको सर। एड्रेस करना है। यस सर। हाँ, ठीक है, क्लियर। थैंक यू सर।